नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, अभी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने राजस्थान के इतिहास के ऐसे क्वेश्चन ही बुक से उठाए हैं जो या तो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी एग्जाम में पूछ जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए विशेष सूचना, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में इससे पहले राजस्थान ज्योग्राफी को पूरा करवा चुका हूं और उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को मालूम चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आमेर जयपुर में स्थित नाहरगढ़ का दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया है कि इसमें से कौन सा शासक ऐसा है जिसने नाहरगढ़ के दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए? वह राजा कौन है? तो दोस्तों, वह है सवाई माधो सिंह। दोस्तों, सवाई माधो सिंह प्रथम जो है उसने नाहरगढ़ के दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए और वह व्यक्ति है सवाई माधो सिंह। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मैदान तराई कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक मैदान तराई इनमें से कहाँ स्थित है जहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए थे। वह ऐतिहासिक स्थान निम्न में से कहाँ है? तो इनमें से जो ऑप्शन है उसमें करनाल हरियाणा जो है, उस करनाल हरियाणा के निकट स्थित है कौन सा मैदान? तराइन का मैदान। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तराइन के युद्ध किनके मध्य हुए? तो तराइन का पहला युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। तो ये तराइन जो है ये करनाल में है, या फिर ऑप्शन में दोस्तों अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कहाँ है? हरियाणा राज्य में। कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जोधपुर में राठौड़ शासक थे, इनमें से कौन सा राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहलाता है? कि इनमें से कौन है? तो राव सिंहा। कौन है? जो राव सिंहा दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कहा जाता है। कौन? राव सिंहा। जो बदायूं के राठौड़ों का वंशधर, या फिर अपन कह सकते हैं कन्नौज। क्या? कन्नौज के गहड़वाल वंश का अथवा हथुंडी की राष्ट्रकूट शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति था। कौन? राव सिंहा। उसने पाली के आसपास, पाली जो है उसके आसपास कौन से वंश की स्थापना करी थी? राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। इसलिए राव सिंहा को कहा जाता है राठौड़ वंश का मूल पुरुष। कौन से? जोधपुर के राठौड़ जो शासक हैं उनमें से कोई एक ऐसा राव सिंहा है जो राठौड़ वंश का क्या कहलाता है? मूल पुरुष कहलाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासन काल में हुआ? कि चौहान राज्य का सबसे अधिक विस्तार निम्न में से कौन से शासक के शासन काल में हुआ? तो विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ जो है उसके शासन काल में सबसे ज्यादा चौहान राज्य का विस्तार हुआ है। दोस्तों, ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जिनको विसल देव भी कहा जाता है। कौन से नाम से? विसल देव के नाम से ही पहचाना जाता है। 1158 ईस्वी के लगभग अजमेर की गद्दी पर आसीन हुए थे। ये कहाँ बैठे थे? ये अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। कौन? विग्रहराज चतुर्थ या फिर कौन? विसल देव। शिवालिक अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? शिवालिक अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्य की सीमा का सबसे ज्यादा विस्तार किया था या अत्यधिक विस्तार किया था। ठीक है, तो वह कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी? अब देखो, क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है दोस्तों कि आमेर के राजा जयसिंह जो है
उनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। ठीक है, ये उपाधि कौन सी विजय के बाद दी गई? कि इनमें से कौन सी विजय है उसके बाद जयसिंह को शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी? तो कौन सी विजय के बाद? तो दोस्तों याद रखना, बंगाल विजय के बाद। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम थे। ठीक है, को तीन मुगल सम्राट कौन? जहांगीर, शाहजहां और कौन? औरंगजेब की सेवा करने का अवसर मिला था। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। और शाहजहां ने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में ही उनको क्या दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कछवाहा शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? कि इनमें से कौन है जिसका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह था। तो वह कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का वास्तविक नाम विजय सिंह था। दोस्तों सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, इसको अपन ये भी कह सकते हैं जयसिंह द्वितीय का जन्म 14 नवंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। उस समय उनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह था। सम्राट औरंगजेब जो है, उस सम्राट औरंगजेब ने इसे प्रथम जयसिंह की तुलना में वीरता और ये क्या थे? ये वाकपटु थे। वीरता और क्या थे? वीर थे और वाकपटु थे। इस विशेषता मात्र ऐसी विशेषता देखकर किसने? सम्राट औरंगजेब ने इनका नाम क्या रखा? सवाई जयसिंह रख दिया, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर था। सवाया, देखो सवाई दिया ना, सवाई का अर्थ यहाँ है सवाया है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मिर्जा राजा जयसिंह था, जो जयसिंह प्रथम था, उससे कहीं ज्यादा कौन? ये जयसिंह द्वितीय जो है ये वीर था, वाकपटु था। इसी बात से प्रभावित होकर औरंगजेब जो है, उस औरंगजेब ने इस जयसिंह को कि उससे सवाया है, इसलिए इसको कौन सी उपाधि दे दी? सवाई की उपाधि दे दी। अगला क्वेश्चन हमारा, कछवा शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान करी है? तो अभी हमने बात करी थी औरंगजेब ने, क्योंकि पहले वाले जयसिंह से ये वीर थे, वाकपटु थे, इसलिए औरंगजेब ने इनको उससे सवाया माना और उपाधि कौन सी दे दी? सवाई की उपाधि दे दी। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक और भी बात है, इसमें महत्वपूर्ण यहीं पे है कि राजपूताना में जोधपुर के राठौड़ शासक सूर सिंह एक कौन है? याद रखना इस बात को, जोधपुर के राठौड़ शासक में कौन? सूर सिंह को सबसे पहले, मतलब हम ये कह सकते हैं सर्वप्रथम एक सवाई की उपाधि उनको दी गई थी। ये सवाई की उपाधि सूर सिंह को अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस सवाई जयसिंह से, कछवा शासक सवाई जयसिंह है, उससे पहले मारवाड़ में किस व्यक्ति को सवाई की उपाधि मिली? तो सूर सिंह जो है वो राठौड़ वंश का शासक था, और उनको इस जयसिंह से पहले सम्राट अकबर ने किसकी उपाधि दे दी थी? सवाई की उपाधि। और इस सवाई जयसिंह जो कछवा वंश का है, उसको किसने दी थी? औरंगजेब ने दी है। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछवा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डीग का परगना प्रदान किया? कि इनमें से कौन है? कि भरतपुर का वह जाट राजा जिसका नाम क्या? बदन सिंह को किस कौन सा कछवा शासक था जिसने उसको ब्रजराज की उपाधि दी और डीग का परगना उनको दे दिया? तो वह कौन? वह सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह ने भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि और डीग का क्या दे दिया था? परगना दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया? कि इनमें से कौन है जिसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था? एक क्वेश्चन ये भी है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। दोस्तों सवाई जयसिंह जो है उसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि मराठा जो है, उन मराठों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, राजपूताना में मराठा के प्रभाव या आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह जिसको हम द्वितीय जयसिंह भी कह सकते हैं, के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, ये राजपूताना के शासकों का एक हुरडा सम्मेलन था, और इनमें से सवाई जयसिंह यानी द्वितीय जो है उसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण है जिन्होंने हुरडा सम्मेलन का आयोजन भी करवाया। हुरडा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, हुरडा स्थान जो है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से कौन सा कथन है गलत है, कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है। जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया, बात बिल्कुल राइट है, सही है, हमें तो गलत कथन छांटना है। तो जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्टाचार्य विद्याधर भट्ट ने तैयार किया। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। जयपुर में सरगा सूली का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। दोस्तों ये बात गलत है, ये बात क्या है, गलत है। गलत क्यों है कि जयपुर में सरगा सूली या फिर इसको कहते हैं ईसर लाट, क्या कहते हैं, ईसरे लाट, ईसर लाट का निर्माण जयपुर के कछुआ वंश के शासक कौन, सवाई ईश्वरी सिंह, किसने करवाया, सवाई ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया था सरगा सूली या फिर ईसर लाट का निर्माण। प्रताप सिंह ने उसका निर्माण नहीं करवाया। गलत कथन हमें छांटना था और यही कथन हमारा क्या है, गलत है। और बात अगली लास्ट वाली बात बिल्कुल सही है कि सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण कराया, ये बात भी उनकी बिल्कुल क्या है, सही है। तो यह है हमारा क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। तो वह कौन था, बहादुर शाह प्रथम है, उन्होंने आमेर का नाम क्या रख दिया था, मोमिनाबाद रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर, अब देखो राजा इमानुअल के दूत कौन थे, जेवियर डी सल्वा या फिर जेवियर डी सल्वा है, ये किसके दूत थे, तो राजा इमानुअल। राजा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। इन्होंने अपना एक दूत बनाकर कौन से राजा के दरबार में भेजा, कि इनमें से कौन से राजा के, तो सवाई जयसिंह जो हैं उनके दरबार में पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा नामक व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा, किसके दरबार में, सवाई जयसिंह के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट मीनार का निर्माण किया, ये बात अभी हमने बात करी थी। ईसर लाट या फिर हम उसको कहते हैं सरगा सूली, क्या कहते हैं, सरगा सूली या ईसर लाट का निर्माण सवाई ईश्वर सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में करवाया। एक मीनार है, ये किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया, वो कहाँ विजित होकर आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस विजय के उपलक्ष्य में एक ईसर लाट या सरगा सूली बनाई। तो ये राजमहल विजय के उपलक्ष्य में, राजमहल स्थान टोंक में है और दोस्तों ये वही है जहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी बनता है, ये राजमहल टोंक वही है। तो राजमहल विजय के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वर सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में एक ईसर लाट या सरगा सूली मीनार का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शासक ने सरगा सूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो जो बना रहा है वही क्या है, उससे कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह सवाई ईश्वर सिंह है। सवाई ईश्वर सिंह ने दोस्तों शासन किया था 1743 से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य। ये राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मराठों का दबाव सहन नहीं कर पाया और मराठों से ये परेशान होकर ही उन्होंने क्या करी थी, आत्महत्या करी थी। किससे कूदकर, सरगा सूली या फिर अपनी ईसर लाट जो उसने राजमहल के उपलक्ष्य में बनवाई थी, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में बनवाई थी, उसी मीनार से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। वह कौन है, सवाई ईश्वर सिंह। किस कारण से, मराठों के दबाव में आकर। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महलों का निर्माण किस शैली में हुआ। हमने अभी बात करी थी माधव सिंह द्वितीय जो हैं उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसियों के लिए, अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। ये कौन सी शैली में बने हुए हैं, इनमें से कौन सी शैली है, तो वह विक्टोरिया शैली है। ठीक है, तो माधव सिंह ने जो वहां पर स्थित सवाई माधो सिंह प्रथम, सॉरी दोस्तों सवाई माधो सिंह कौन है, प्रथम है। उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनाए और कौन सी शैली में बनाए, विक्टोरिया शैली में बनवाए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक को ब्रजनिधि कहा जाता था, कि जयपुर का एक शासक इसमें से ऐसा है जिनको क्या कहा जाता है, ब्रजनिधि कहा जाता है, जिनके पास ब्रजनिधि की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि वह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए उस शासक को ब्रजनिधि की उपाधि प्राप्त थी। वह था सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह हैं, वो जीवन भर युद्ध में उलझे रहे और फिर भी उनके काल में कला व साहित्य में क्या हुई है, उन्नति हुई थी। कला और साहित्य में काफ़ी उन्नति हुई, ठीक है। और वो खुद भी क्या है, खुद भी कला करते थे। कहने का अर्थ है कि वो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए उनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी, ब्रजनिधि।
ठीक है, वो विद्वानों को, संगीतज्ञों को आश्रयदाता थे। कौन? सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में 22 गुणीजन खाना शोभा बढ़ाते थे? कि इनमें से कौन है जिसमें 22वें गुणीजन खाना शोभा बढ़ाते थे? तो वह सवाई प्रताप सिंह थे, क्योंकि ये बृजनिधि के नाम से खुद भी कविताएं लिखते थे, विद्वानों को और संगीतज्ञों को ये आश्रय प्रदान करते थे। ठीक है, तो यही सवाई प्रताप सिंह हैं जो 22 और गुणीजन खाना की शोभा बढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, सवाई प्रताप सिंह ने अपनी किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी? कि सवाई प्रताप सिंह जो है उसने अपने कौन से दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी है? तो वह कौन? चांद खां। चांद खां सवाई प्रताप सिंह के दरबार में एक संगीतज्ञ था जिसको सवाई प्रताप सिंह ने कौन सी उपाधि दी? युद्ध प्रकाश की उपाधि से नवाजा गया, या युद्ध प्रकाश की उपाधि उनको दी गई। जयपुर में किसके शासनकाल में सती प्रथा व मानवों के क्रय विक्रय पर रोक लगी? कि इनमें से कौन है जिसके शासनकाल में, जयपुर में उनका शासनकाल था, वहां पर सती प्रथा और मानव के क्रय विक्रय की, मनुष्य मानव जो है उसका कोई क्रय विक्रय खरीद फरोख्त नहीं होगी। तो ये किसके शासनकाल में रोक लगी है? तो सवाई राम सिंह द्वितीय जो हैं उनके शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी और मानवों के क्रय विक्रय पर क्या लगा दी? रोक लगा दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया? कि इनमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि गुलाबी रंग से जयपुर को किसने रंगवाया। हालांकि जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है क्योंकि जयपुर की दीवारों पर, प्राचीरों पर कैसा रंग पोता गया था? गुलाबी रंग पोता गया था। तो वह सवाई राम सिंह द्वितीय था जिन्होंने पूरे के पूरे जयपुर की प्राचीरों को गुलाबी रंग से रंगवाया। निम्न में से किस शासक का संबंध रस कपूर नामक वेश्या से था जिसके कारण उस शासक को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? कि इनमें से वह कौन सा शासक है जिसका संबंध एक महिला, जिसका नाम क्या था? रस कपूर नामक की क्या थी? एक महिला थी। उस महिला से उसके संबंध थे, उसकी वजह से उस व्यक्ति को जयपुर का बदनाम शासक के रूप में जाना गया। तो वह कौन था? वह था सवाई जगत सिंह। कौन था? सवाई जगत सिंह है। वो एक रस कपूर नामक एक महिला के प्रभाव में आए, उसकी वजह से जयपुर के एक बदनाम शासक के रूप में उनको पहचान मिली। उनका जो शासन है वो दोस्तों 1803 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के मध्य रहा था। उनकी एक पासवान थी। उनकी क्या थी? ये रस कपूर जो है वो क्या थी? उनकी एक पासवान थी और उस पासवान के प्रभाव में वो बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से वो जयपुर के बदनाम शासक कहलाए। ठीक है, कहा जाता है कि इसी पासवान की वजह से ही सवाई जगत सिंह का खजाना खाली हो गया था। इसी की वजह से उनका क्या हो गया? खजाना खाली हो गया था। ये उसकी क्या थी? बदनामी थी। अगला क्वेश्चन, संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना निम्न में से किसने की? कि संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम राधा गोविंद संगीत सार है। इनमें से उसकी रचना किसने की है? तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है, देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। कौन? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट हैं। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल का वास्तुकार कौन था? अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि हवा महल का निर्माण करने वाला कौन है, या हवा महल निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? तो हवा महल जो है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया, लेकिन यहाँ उसका वास्तुकार पूछा गया है कि हवा महल को बनाने वाले तो कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे, लेकिन उसके डिजाइन, उसके वास्तुकार हैं वो कौन है? तो वो थे लालचंद उस्ताद। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। किसका? जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल कितने मंजिला है तो पूछा जाए तो हवा महल जो है ये 5 मंजिला है। ठीक है, और उसके वास्तुकार श्री लालचंद कौन थे? उस्ता थे। कौन थे? लालचंद उस्ता उसके वास्तुकार थे। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन, यही मेरा पढ़ाने का तरीका जारी रहेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया? ठीक है, अभी तो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था कि गुलाबी रंग में रंगवाने वाला कौन था, लेकिन ये गुलाबी रंग में रंगा कब गया? ठीक है,
तो ये गुलाबी रंग में कब रंगा गया? ये रंगा गया 1876 ईस्वी में। कब रंगा गया था? 1876 ईस्वी में। इसको रंगवाने वाले कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया और उसके बाद में जयपुर को एक उपनाम दिया गया गुलाबी नगरी 1876 में। हमारा 25वां क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। इनमें से कौन है जिसने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करी है? तो वह है राम सिंह द्वितीय। कौन है? राम सिंह द्वितीय। ये सवाई राम सिंह द्वितीय वही है जिन्होंने क्या किया था? 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया और उन्होंने ही वहां पर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम तथा वेल्स के राजकुमार जॉन अल्बर्ट ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? वो जयपुर आए थे। कौन? एक तो ब्रिटेन के राजकुमार थे एडवर्ड पंचम थे, एक वेल्स जो है वहां के राजकुमार थे जॉन अल्बर्ट। ये निम्न में से किसके शासनकाल में जयपुर आए थे? तो ये राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हुरडा सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? कि निम्न में से कौन है जिसने प्रयास किए मराठों की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया? हुरडा जो है वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। तो यह हुरडा सम्मेलन आयोजन करवाने का काम किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया 1734 में। बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की? इनमें से कौन से युद्ध के बाद मुगल शासक बाबर जो है उसने गाजी की उपाधि धारण करी है? तो वह खानवा का युद्ध 1527। 17 मार्च 1527 ईस्वी को कौन? राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल सम्राट जो बाबर है उनके मध्य युद्ध हुआ था। बाबर उस युद्ध में क्या हुआ था? विजय हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने हताहत शत्रुओं की, मतलब किसकी? राणा सांगा के जो सैनिक थे वो बाबर के शत्रु थे, उन शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोर कर एक मीनार खड़ी कर दी थी, एक दीवार खड़ी कर दी और वह दीवार जो है वह गाजित्व प्राप्ति का श्रेय का भागी बना कि यह जो काम है यही उनको कौन सी उपाधि देता है? गाजी की उपाधि देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष था? देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि निम्न में से किसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? तो वह कौन है? राणा सांगा है जिनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। लेकिन विलियम जॉन जो है उन्होंने ये कहा कि राणा सांगा सैनिकों का क्या है? भग्नावशेष कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसके आंखों देखा हाल जो लिखने वाले हैं वो कौन है? बदायूनी है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और इसमें किसी प्रकार की कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर इसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।